हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम है वो हमारा एक एंगल को कन्वर्ट करने का सिस्टम है। एंगल ही नहीं, इसके अंदर हम टाइम को भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो है क्या ये? देखो, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, उसी तरह हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था ना कि जो बाइनरी सिस्टम है उसके अंदर दो डिजिट्स होती है, 0 और 1, और उसका बेस कितना होता है 2। मतलब यहाँ पे हम कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर, जैसे हमने एक नंबर दिया 14, तो उस 14 को हम 1 4 की जगह 0 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे। ये हम 12th में पढ़ेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। 2 से डिवाइड कर दो, 0 फिर 2 से डिवाइड कर दो, 1 फिर 2 से डिवाइड कर दो, 1 फिर 2 से डिवाइड कर दो, 1। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 1 1 0 और बेस कितना 2, नीचे से ऊपर की तरफ, और बेस कितना 2। 14 को हमने लिख दिया कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बाइनरी सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डाटा दे, कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा? उसके बाइनरी सिस्टम के अंदर। तो इसी तरह एक डेसिमल सिस्टम भी होता है। डेसिमल सिस्टम जिसका बेस है वो 10 होता है और डिजिट्स कितनी होती है? 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक उसके अंदर डिजिट्स होती हैं। तो जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, उसी तरह हमारे पास एक सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है और इसका बेस कितना होता है? 60 होता है। बेस कितना होगा? 60, और इसके अंदर डिजिट्स कितनी होगी? 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 59 तक 60 डिजिट इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम के बारे में डिटेल में हम 12th की यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी बस वैसे था इंट्रो। तो अब देखो, जो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है, बेस 60 सिस्टम है, इसको दिया किसने था? इसको दिया था सबसे पहले जो सुमेरियंस है, 3rd माइलेनियम बीसी के अंदर उन्होंने सेक्साडेसिमल सिस्टम को ऑरिजिनेट किया था। उसके बाद जो बेबीलोनियंस थे उन्होंने इस सिस्टम का यूज करके थोड़ी बहुत इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके इसको आगे ट्रांसफर किया, और इस सिस्टम को देखो 3rd माइलेनियम बीसी से आज तक भी हम यूज करते हैं। और मॉडर्न डे के अंदर इसका यूज कहाँ पर होता है? एंगल के लिए, एंगल फाइंड आउट करने के लिए, टाइम फाइंड आउट करने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम किसी भी कोई भी जो पार्टिकल होता है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि उसका एंगल कितना है, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, कितने एंगल पे वो पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इसका यूज एंगल के अंदर कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। ये बेस 60 सिस्टम है, ध्यान रखना। जैसे बाइनरी 2 था, डेसिमल 10 था, तो ये बेस 60 सिस्टम होता है। तो देखो, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे एंगल क्या होता है। एंगल क्या हो गया? एंगल हमारे पास जैसे कोई भी बॉडी है, अगर मैं सर्कल के अंदर लूं, सर्कुलर सिस्टम के अंदर लूं, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये उसकी रेडियस हो गई, सेंटर हो गया ना। ये ओरिजिन मतलब सेंटर हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई। अब स्टार्टिंग में पार्टिकल इधर था, ठीक है, जब टाइम 0 था, फिर कुछ टाइम बीता, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना भी टाइम है, मान लो t सेकेंड चले गए, और ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जरूरी नहीं एंटी क्लॉकवाइज, जैसा तुम्हें लेना लो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करता करता इधर आ गया। कब? जब टाइम हो गया t के इक्वल। ठीक है, अब ये पार्टिकल इधर आया तो इसने कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? अब सर्कल के अंदर हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट तो ले नहीं सकते, हम क्या लेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई ये कि जो एंगल था ना, वो इतना एंगल के अंदर इतनी डिस्प्लेसमेंट आ गई जिसको हमने दिखा दिया थीटा से। तो पार्टिकल पहले इधर था, फिर उसके अंदर थीटा की एंगल से वो डिस्प्लेस हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। कितनी डिस्प्लेसमेंट आई उसके अंदर? थीटा। ठीक है, तो थीटा की इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब इसकी इस लेंथ को
डिस्प्लेसमेंट तो इधर भी हुई है, तो इसकी इस लेंथ को हम बोलते हैं आर्क। ये हो गई इसकी रेडियस और ये हो गया एंगल। ठीक है, ये +1 के अंदर जो सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर आता है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट से किस तरह से रिलेटेड होती है। अभी के लिए हमें सिर्फ एंगल पढ़ना है। तो एंगल किसके इक्वल हो गया? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस। अगर मैं इसको A नाम दे दूं और इसको B नाम दे दूं तो यहाँ से एंगल हो गया थीटा, आर्क कितनी है AB और रेडियस कितनी है R। तो कभी भी अगर सर्कल के अंदर एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना होता है, उसकी आर्क के डिवाइड में हम क्या कर देते हैं, रेडियस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एंगल बन गया। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब डिटेल में इसके क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने सिंपली देख लिया कि एंगल है क्या, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। सिंपल, आर्क डिवाइड बाय रेडियस हो गया। अब देखो, अब जो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने एक सर्कुलर सिस्टम लिया। ठीक है, क्या लिया? एक सर्कुलर सिस्टम ले लिया। यहाँ पे इन्होंने लिया 360 डिग्री का एंगल। 360 क्यों? क्योंकि अगर हमें कंप्लीट एंगल की बात करें वो 360 डिग्री ही होता है। अगर हम पूरे सर्कुलर एंगल की बात करें कितना होगा मैक्सिमम, वो 360 डिग्री ही होगा। तो 360 डिग्री को इन्होंने लिया। तो जो 360 डिग्री होता है उसको हम सर्कल के अंदर किस तरह से दिखाएंगे? देखो, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इन्होंने लिया कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक डिग्री को, जैसे 0 डिग्री के बाद आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और यहाँ पे 89 डिग्री, इस तरह से आएगा ना। तो इन्होंने लिया कि जो 1 डिग्री है उसको हम 60 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो यहाँ से ये 1 डिग्री आया, इन्होंने बोल दिया कि बेस 60 सिस्टम है ना, तो इन्होंने 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि जो एंगल है 1 डिग्री का, जो सर्कल के सेंटर से ये एंगल बना 1 डिग्री का। ठीक है, तो इन्होंने इसकी आर्क को 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 डिग्री को इन्होंने डिवाइड कर दिया 60 पार्ट के अंदर और 1 पार्ट को इन्होंने बोल दिया 1 मिनट। जो ये ऊपर हम डैश लगा रहे हैं इसको हमने बोल दिया मिनट। हमने नहीं, ये सुमेरियंस और बेबीलोनियंस ने बोला था कि 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि बेस 60 सिस्टम है, और हर एक पार्ट को 1 डिग्री के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया, 60 पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट को बोल दो 1 मिनट। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 60 पार्ट है, तो कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो गई। उसके बाद इन्होंने फिर फर्दर जो एक पार्ट है उस एक पार्ट को, मतलब 1 मिनट को, अगर मैं ये वाला पोर्शन है ना, जो बिल्कुल ये वाला पोर्शन, इसको मैं अलग से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है, 0 डिग्री सेंटर और ये लगा लो 1 मिनट। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया समझने के लिए। अब इसको फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां से इन्होंने क्या किया, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 पार्ट्स। 1 मिनट को, मतलब इस ब्लैक के अंदर फिर से 60 पार्ट्स डिवाइड कर दिए इन्होंने। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 पार्ट, और यहाँ पर एक पार्ट किसके इक्वल होगा, 1 सेकेंड के इक्वल होगा। डबल डैश मतलब सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट किसके इक्वल हो गया, 60 सेकेंड। तो यहाँ से 1 मिनट आ गया 60 सेकेंड। तो ये देखो, ये 1 मिनट है, 1 मिनट को 60 पार्ट से डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल आ गया, यहां से ये आ गया हमारे पास 1 सेकेंड। तो ये जो एंगल बना, अब की बार ये जो एंगल है ओरिजिन से, वो है 1 सेकेंड का।
ठीक है, तो ये था हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। किस तरह से था यहाँ पे कि सबसे पहले हमने 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई करते हैं, तब जाके ये पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्यों है, हमें क्यों इसको ऐसे कन्वर्ट करने की जरूरत होती है मिनट या सेकंड के अंदर। हम डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं कि एंगल 45 डिग्री का हो गया, बट अगर क्या हो एंगल 45 से, जैसे यहाँ पे हम एक सिंपल सा ले लें कि जो एंगल है वो 15 डिग्री है, ठीक है 15 डिग्री है, बट 15 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये लगा लो यहाँ पर ये 15 डिग्री बनता है और हमारा जो एंगल बन रहा है वो इधर बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ना तो ये 14 डिग्री है ना ये 15 डिग्री है, तो बाकी जो हाफ डिग्री भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जैक्टली कितना होगा उसको हम डिग्री में कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने बोल दिया कि 15 डिग्री है, या फिर इसके साथ जैसे 10 मिनट है, 20 सेकंड है, कुछ इस तरह से इन्होंने इस एंगल को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम जैसे टाइम देखते हैं, हम जो वॉच के अंदर टाइम देखा, वॉच के अंदर हमने टाइम देखा, तो हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं कि टाइम हो गया 1:40 एंड 20 सेकेंड, एग्जैक्ट टाइम हो गया ना ये। हम ये तो नहीं बोलेंगे 1 से थोड़ा सा ऊपर है या 2 से थोड़ा सा कम होगा, नहीं, हम एग्जैक्ट बोलते हैं कि 1:40 और 20 सेकेंड हो गए हैं। तो मिनट भी है और सेकंड भी है, मतलब बहुत ही एक्यूरेटली बोल दिया हमने। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि जो एंगल है वो डिग्री के अंदर, मिनट के अंदर और सेकंड के अंदर। अब इसके कन्वर्जन सीखते हैं। देखो इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बस थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी। अब इसके क्वेश्चंस करने से पहले ये देखो, सर्कुलर सिस्टम के अंदर 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, रेडियन को हम दिखाते हैं 2 पाई के ऊपर ब्रैकेट लगा के, अगर मैं सी कर दूंगी तो इसका मतलब भी क्या होता है, सी का मतलब भी रेडियन। ठीक है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या फिर पाई इज इक्वल टू, इसका हाफ कर दो, 180 डिग्री इज इक्वल टू इसका हाफ मतलब इसका हाफ, पाई रेडियन के इक्वल भी है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि पाई सी के इक्वल है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से देखो, एक तो ना 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि बेसिक तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर में जैसे कितने सेंटीमीटर होते हैं, हम बेसिक क्या कि 1 मीटर बताओ कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसी तरह 1 डिग्री बताओ कितने रेडियन के इक्वल है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई, देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, एक तो यहां से ये वाला पॉइंट याद रखोगे कि 1 डिग्री, इधर से मैं रब कर दूं इसको, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट तो होता है, उसके साथ जो सर्कुलर सिस्टम हो गया, सर्कल के अंदर हमने देखा तो 180 रेडियन। डिग्री हटा दो क्योंकि डिग्री तो हम यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, इधर डिग्री नहीं आएगी, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अगर इसका उल्टा करना हो, हमें रेडियन निकालना हो, तो क्योंकि एंगल को हम बिल्कुल मॉडर्न डे में आए, सेक्साडेसिमल सिस्टम को छोड़ दें तो किस में मेजर करते हैं, सर्कुलर सिस्टम के अंदर। सर्कुलर सिस्टम में क्या यूनिट होगी उसकी, अरे जैसे यूनिट्स होती है ना हमारे पास कि एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, एफपीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो इसी तरह यहाँ पे एंगल की भी यूनिट मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम है। एक सर्कुलर सिस्टम हो गया जो मॉडर्न डे में सबको ही लगभग पता होता है कि हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं या रेडियन में, 2 बेसिक है, वो सर्कुलर सिस्टम है, मॉडिफाइड फॉर्म है। और सेक्साडेसिमल सिस्टम थोड़ा पुराना सिस्टम है जिसके अंदर हम उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मॉडर्न डे में एंगल को मेजर करते हैं हम डिग्री में और रेडियन में,
और जो एनिशियंट टाइम से जो सिस्टम चला रहा है सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न डे वाला है। तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू इतने रेडियन। अब इसका उल्टा भी निकाल लो, रेडियन किसके इक्वल होता है, हमें निकालना 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा। जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1/100 मीटर। उल्टा भी निकालते हैं ना, ऐसे ही इसमें उल्टा निकाल लो। देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। ठीक है, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, 1 रेडियन आ गया इसके इक्वल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखेंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू और किसके इक्वल होगा, 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, बट तुम्हें याद रखना जरूरी है ये वाला, ठीक है, और ये लास्ट वाला तुम भूल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसका। सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं। 2 पाई बाई 15 रेडियन, 2 पाई बाई 15 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे टाइप्स के। तो सबसे पहले दे दिया 2 पाई बाई 15 रेडियन है और बोल दिया इसको डिग्री में। देखो अब हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। 1 रेडियन इसके इक्वल है, तो 2 पाई बाई 15 रेडियन किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाई 15 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। अगर एक रेडियन में इतने डिग्री है तो इतने रेडियन में इतने डिग्री होगा। एक रेडियन में अगर 180 बाई पाई डिग्री है तो इतने में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे हम 4 मीटर को लिखते हैं 4 इंटू 1 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर आ गए। यहाँ पे 4 की जगह क्या है, 2 पाई बाई 15, मीटर की जगह क्या है, रेडियन, और एक रेडियन की वैल्यू 180 बाई पाई है, जैसे इसमें 1 मीटर की वैल्यू थी। सिंपली सोल्व कर लिया, पाई से पाई कैंसल। अब इसको कैंसल आउट करो, 5 पे डिवाइड कर दो, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 ही के 30, तो 3 से फिर से 1 2, तो आंसर आ गया 12 इंटू 2 24 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 24 डिग्री, सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, हमने सिंपल 1 रेडियन की वैल्यू पुट की है, हो गया सोल्व। देखो तो इस तरह से जब तुम्हें रेडियन कन्वर्ट करके बताना हो कर सकते हो। एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इजी सा, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने ले लिया पाई बाई 3 रेडियन ले लिया। ठीक है, अब पाई बाई 3 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। पाई बाई 3 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल हो गया, पाई से पाई कैंसल, 360 किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 रेडियन 60 डिग्री के इक्वल है। याद आया, हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं ना 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो ये वही वाला सर्कुलर सिस्टम हो गया। तो इस तरह से जब ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, कर सकते हो। अब तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सिंपली जो भी टर्म देखे उसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं जहां पे ये सिर्फ डिग्री में नहीं आता, इसमें मिनट और सेकंड आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 3, पाई बाई 32 रेडियन, इसको कन्वर्ट करके बताओ, पाई बाई 32 रेडियन। तो देखो वही पाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट हो गया, पाई से पाई कैंसल, तो कितना बचा 180 डिवाइड बाई 32 डिग्री। अब कैंसल आउट करो, कैंसल हो रहा है 2 16 और 90, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया 90 डिवाइड बाई 16 डिग्री। क्या ये अब फर्दर डिवाइड हो रहा है, कोई मतलब परफेक्टली कैंसल आउट हो रहा हो, नहीं हो रहा है, 2 पे कैंसल हो रहा है, 8 और 45। अब कैंसल हुआ आगे नहीं, अब ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अब आगे डिवाइड नहीं होगा। अब इसको अब हम क्या करेंगे, ये आंसर नहीं दिया, मान लो आंसर दिया है, ट्राई कर सकते हो यहाँ पे कुछ वैल्यूज। मान लो ये ऑप्शन दिए हुए है, ठीक है। अब ट्राई करो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही निकालना है हमें, ठीक है। इनमें से ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा होगा। अब इसको डिवाइड करो 45 को 8 से, तो 8 यहाँ पे आ गया, 45 डिवाइड बाई 45, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 बाई 8 इंटू 5, ये तो हो गया यहाँ पे हमारे पास 5 और ये हो गया 8 और रिमाइंडर कितना बच गया ऊपर 5, तो 8 इंटू 5 40 प्लस 5 45 डिवाइड बाई 8। इसको ऐसे ही लिखते हैं ना हम फ्रैक्शन की फॉर्म में। जब कोई भी एक टर्म दे रखी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी एक फ्रैक्शन में नंबर दे दिया, उसको अगर हमें इस फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अब डिग्री बोल सकते हैं इसको भी, क्योंकि 45 बाई 8 को थोड़ा सा खोल के ही तो लिख रखा है, लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम फर्दर लिखेंगे, 5 डिग्री अलग कर लो, जो कंप्लीट नंबर बन जाएगी ना उसको अलग करते चलो, और जो फ्रैक्शन है उसको अलग करते चलो। तो 5 बाई 8 डिग्री फ्रैक्शन में अलग कर लो। अब हमें पता 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो 5 बाई इसके अंदर भी इतने मिनट हो गए। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 बाई 8 डिग्री इज इक्वल टू 5 बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 60। समझ में आया? 5 बाई 8 डिग्री जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 बाई 8 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यही तो मैंने किया, और मिनट में तो पूरा कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के ऊपर मिनट कर दिया। क्लियर हुआ? हो जाएगा, कोई नहीं, एक क्वेश्चन और करवाऊंगी तब अच्छे से हो जाएगा। अब इसको कैंसल आउट करो, यहां से 4 पे गया और ये 4 पे कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 15 कितना बचा यहाँ से 5 डिग्री 75 डिवाइड बाई 2 मिनट। क्या फर्क पड़ा, इधर भी तो फ्रैक्शन में था बट इधर फ्रैक्शन में आ गया मिनट में। अब इसको फर्दर डिवाइड करो 75 को 2 से, 75 को 2 से, ये आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ आगे 5 डिग्री, इसको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगी मैं बताओ, हमने लिख दिया 37 रिमाइंडर हो गया 1 डिवाइड बाई 2 मिनट। कुछ ऐसे कर दिया जिसको हमने लिख दिया 5 डिग्री। फिर से कंप्लीट नंबर को अलग कर दो, 37 मिनट और 1/2 मिनट। ऐसे कर सकते हैं ना, देखो मिनट भी आ गई। अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिग्री 37 मिनट और 1/2 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड
वही प्रोसीजर 1/2 मिनट किसके इक्वल होता है, 1/2 मिनट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 मिनट, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड, अभी भी तो इतना ही किया है। ठीक है, अब कैंसिल आउट करो, कितना आ गया 30, तो इसका आंसर आ गया 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। तो ये π/32 रेडियन इतने डिग्री, इतने मिनट और इतने सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। डिवाइड करते चलो, जब कंप्लीट नंबर आ जाए उसको अलग कर लो और इनकम्प्लीट नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको अलग कर लो। डिवाइड करके फिर से उसके अंदर से कोई एक कंप्लीट नंबर निकाल लो, निकल जाएगा। हो गया, तो इसमें आंसर आ गया हमारा 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, जो कि आंसर मैच ही नहीं हो रहा इसमें से। तो इधर एक ऑप्शन होना चाहिए था 37 डिग्री वाला। ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिग्री 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था π/32 रेडियन को कन्वर्ट किया था, हम इसका उल्टा करके देखते हैं क्या जो हमारा आंसर आया क्या वो सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व किस में करना है, रेडियन में बताना है। जो अभी हमने निकाला था π/32 रेडियन के इक्वल आया था ना, ये π/32 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल सॉल्व किया था। अब इसका उल्टा करो, देखो क्या ये सही है हमारा आंसर या फिर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई थी। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, लास्ट से ही सॉल्व होगा हमेशा ये क्वेश्चन। जितने सेकंड है ना उसको 60 से डिवाइड करके उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने यहाँ पे इसको 60 से डिवाइड कर दिया, 30/60 किसके इक्वल हो गया, मिनट के इक्वल। तो कैंसिल आउट कितना आ गया 1/2, यहाँ से कितना आ गया 1/2, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मिनट। ठीक है, और इसको अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो इतने मिनट के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर 1 ऐड कर दो, किसके इक्वल आएगा, इतने मिनट के इक्वल आ गया। सिंपल, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म कर दिया, 37 × 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 74 आ गया, 74 + 1 75 डिवाइड 2 एज इट इज। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको 60 से डिवाइड कर दो तो इतने डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 फिर 3 पे कितना बचा यहाँ से 5/8 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, कितना आ गया 5/8 डिग्री। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दो, 45/8 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन के इक्वल। ठीक है, तो 1 डिग्री, अब 45/8 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो इसको हमें 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो π/180 डिग्री। अब सॉल्व करो इसको, तो 5 पे दोबारा कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। फिर 9 पे कितना आ गया π/32 रेडियन। हो गया ना सोल्व। इसका मतलब जो ये हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, रेडियन को इतने में कन्वर्ट किया था, वो बिल्कुल सही था। तो कर सकते हो ऐसा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्वर्जन आ जाए। 30 सेकेंड जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर दिया, फिर मिनट वाले पोर्शन को इकट्ठा रख के उसको सिंपल फ्रैक्शन बना लिया, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से सेकंड में रख दिया, फिर से उन दोनों को
ऐसे डिग्री में आ गया ना, फिर दोनों को इकट्ठा लिख के फिर से उसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख लो, फिर यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी जो क्वेश्चन दे रखा है डिग्री के अंदर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन में जो आंसर दे रखा है उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है।